नमस्कार प्यारे दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी लंबे अरसे से हमारी क्षेत्रीय सेवा एवं कार्यालय आगरा में क्लासें बंद हो चुकी हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि सब लोगों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे, लेकिन कोई परिस्थिति आती है उस समय मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन आज से मैं स्टार्ट करता हूँ स्टेनो के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ऑनलाइन पढ़ाने का अंदाज़ बहुत कम है। यदि कोई गलती हो तो तुम लोग कमेंट में बता देना, लेकिन अभद्रता का प्रयोग कोई ना करे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज मैं बताऊंगा वर्णमाला के बारे में। और जैसे ही ये कोरोना काल खत्म हो जाएगा, कोरोना के लक्षण सामान्य हो जाएंगे, तो हमारी क्लासेज ऑफलाइन क्षेत्रीय सेवा एवं कार्यालय में ही चलेंगी। तो चलिए देखते हैं। चालू होगी? सही आ रही है? ठीक आ रहा है? धुंधला तो ना है? हाँ जी, देखते हैं कि जिस समय सब आप लोगों ने सबसे पहले हिंदी पढ़ी थी तो हिंदी में क्या चीज़ सीखी थी। तो सब लोगों ने, मैं मानता हूँ कि वर्णमाला सीखी थी, जिसको हम हिंदी में भी सीखते आए हैं और यहाँ ऐसे ही हम शॉर्ट हैंड में सीखेंगे। मैं यहाँ बात करता हूँ वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला हिंदी में थी, सेम ऐसी वर्णमाला स्टेनोग्राफी में भी होती है। और वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे हम हिंदी में करते थे। एक तो होता है जिसको हम स्वर बोलते हैं और दूसरा होता है जिसे हम व्यंजन बोलते हैं। ये चीज़ सब लोग अच्छे से समझते हैं कि स्वर और व्यंजन। मैं आशा करता हूं तुम लोग ये भी जानते होंगे स्वर कौन से होते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं। इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं। जो स्वर होते हैं वो आ से स्टार्ट होते हैं। अ, आ, ए, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग है। ये तो स्वर होते हैं। लेकिन मैं इधर बात करूं व्यंजन की, तो का से लेके और ज्ञा तक जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। जैसे का से करें और ये ज्ञा तक व्यंजन होते हैं। अच्छा, स्टेनो में इसका कोई ऐसा विशेष नियम नहीं है कि इनकी संख्या पूछ ली जाए, व्यंजन है या वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, ऐसा कोई इसकी संख्या नहीं पूछी जाती स्टेनो के अंदर। ये हिंदी का एग्जाम नहीं है। अच्छा, देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँ कि ये हिंदी के स्वर जो होते हैं वो आ से और अंग तक होते हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड में स्वर होते हैं वो पूर्णतः, या मैं बोलूं इंडिविजुअल नहीं लिखे जा सकते। मैं अगर ई ऐसे लिखना चाहूं, इसको मैं शॉर्ट हैंड में अकेली ई लिखूं तो ये लिखना पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है, ये लिखा ही नहीं जाएगा। अच्छा, इसके लिए हमें सबसे पहले व्यंजन पढ़ने पड़ेंगे और व्यंजन के बाद फिर स्वर समझने में अच्छे से आएंगे। चलो, तो अब मैं बात करता हूँ व्यंजन के बारे में। आज हमारी बात रहेगी सिर्फ व्यंजन और वर्णमाला के बारे में। और कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ता वर्ग की बाईं एवं दाईं रेखाओं का प्रयोग। अच्छा, अभी देखते हैं इस तरह से। जैसे हिंदी में वर्ग होते हैं, सबसे पहले मैं बात करूं हिंदी में वर्ग होते हैं। एक तो का वर्ग होता है, एक चा वर्ग होता है, एक टा वर्ग होता है, एक ता वर्ग होता है, एक पा वर्ग होता है। इस तरह से हिंदी में वर्ग होते हैं। मैं यहाँ हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं शॉर्ट हैंड पढ़ा रहा हूँ। हिंदी में जो वर्ग होते हैं, हर एक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। जैसे मैं बात करूँ क, ख, ग, घ, अंग, इस तरह से होते हैं। लेकिन शॉर्ट हैंड में ये 4 ही माने जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ, ये का हुआ, ये खा हुआ, ये गा हुआ और ये घा हुआ। इस तरह से ये 4 व्यंजन बना स्टेनो में होते हैं। ठीक मैं ऐसे ही बात करूँ, यहाँ ये चा है, इधर ये छा है, इधर ये जा है, इधर ये झा है। इस तरह से टा की बात करें हम, टा है, ठा है, डा है और ढा है। ता की बात करें, ता है, था है, धा है और ये ना, त, थ, द, ध है। पा की बात करें हम, प, फ, ब और भ। इस तरह से ये वर्ग होते हैं। ये का वर्ग है, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है। ये तो रही बात हिंदी की। हिंदी में वैसे 5 वर्ग, हर एक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, लेकिन 5वां स्टेनो में काम नहीं आता। तो अब हम बात करते हैं शॉर्ट हैंड के बारे में कि का वर्ग को किस तरह से बनाया जाता है। देखिए,
ये वर्ग आपने पढ़ लिए, ये वर्ग इस तरह से होते हैं। वर्ग के पहले दो व्यंजन, मैं इधर लिख दूं, वर्ग के पहले दो व्यंजन, जैसे सबसे पहले हम बात करें का वर्ग की, तो का वर्ग के अंदर एक तो का आएगा और एक ये खा आएगा। इधर मैं बात करूं गा आएगा और ये घा आएगा। आपकी शॉर्ट हैंड का जो पैड है, स्टेनो की जो नोटबुक है, उसमें यहाँ ये रेड लाइन होती हैं, इस तरह से ऐसे करके रेड लाइन होती है। ये मेरा मार्कर ब्लैक है, अगर लॉकडाउन खुलता है तो मैं बाज़ार से रेड मार्कर ले आऊँगा, लेकिन अभी तो आप इसी से पढ़ेंगे। इधर हम बात करेंगे कि जैसे इस तरह से का बनाया, ऐसे लाइन से टच करते हुए, और ये हल्का बनाना है। सेम इसी तरह से हम ऐसे खा बना देंगे। ये सीधे बनाना, मुझे मार्कर से बनने में नहीं आ रहा है, कॉपी पर आप लोग बनाएंगे तो अच्छे से बन जाएगा। ये हुआ, ऐसे करके घा बनाया और इधर ये घा बनाया और इसमें यहाँ कट लगा देंगे। अच्छा, इधर आप एक चीज़ देखेंगे, ये का गा से मिल रहा है, घा ये खा है जो घा से मिल रहा है, लेकिन वर्ग के पहले दो व्यंजन, हर एक वर्ग के, जैसे मैं बात करूँ ये जो बने हुए हैं, ये हल्के बनेंगे और इधर ये वर्ग के अंतिम दो अक्षर गहरे बनेंगे। ये स्टेनो की पेंसिल से एग्जैक्ट बन जाएंगे। स्टेनो की अप्सरा की एक ग्रीन कलर की जो पेंसिल आती है, उससे आपको उसी पेंसिल से पढ़ना है। इधर बात करें हम का की, ये हल्का होगा और ये गहरा होगा, ये हल्का होगा और ये गहरा होगा, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं ऐसे करके चा वर्ग के बारे में, देखेंगे ऐसे ये दो लाइन हैं पैड के अंदर, दो पैड में आपने दो ये लाइन है रेड रेड सी, उस दोनों लाइन की लगभग आधी दूरी इतनी होगी, इसका बीचा बीच, इससे थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ऐसे करके ऊपर से खींच के लेके आएंगे और इस तरह से मेरी साइड में खींचा हुआ व्यंजन होगा। जैसे मैं बात करूँ, ये व्यंजन ऊपर से स्टार्ट हुआ है और नीचे की तरफ खींच के आया है, ये दिख रहा है। इसको हम इस तरह से खींच के लेके आए हैं, जैसा मैं बोर्ड पर आप लोगों को समझा रहा हूँ, सेम आपको ऐसे ही खींचना है। ऐसे ये चा बनाया और ऐसे ही सेम ऊपर से खींच के लेके आएंगे इस तरह से और इसमें कट लगा देंगे। और ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वर्ग के पहले दो व्यंजन हल्के बनाए जाएंगे और अंतिम दो अक्षर जो होंगे वो गहरे बनाए जाएंगे। ये अंतर समझने में आ रहा है, इसको हम ऐसे कट लगा देंगे। ये चीज़ क्लियर है। ये का बनाया, ये चा बनाया और ऐसे हम बनाते हैं टा। इधर टा को देखेंगे, बिल्कुल आधे से अधिक दूरी से सीधे स्ट्रेट में खींचेंगे, बिल्कुल सीधा खींचना है, इसमें तिरछा नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही एक और खींचेंगे और इसको कट लगा देंगे इस तरह से, तो ये टा बनाया और ये ठा बन जाएगा। मैं यहाँ लिख दूँ, देखो ये चा बनाया है, ये छा बनाया है, ये जा बनाया है और इधर ये झा बनाया है। इधर मैं बात करूँ, ये टा बनाया है इस तरह से, ये ठा बनाया है और गहरा बना देंगे तो ये डा बन जाएगा और गहरा कटा हुआ बन जाएगा तो ये ढा बन जाएगा। ये समझने में आ रही है। इसको हम ऐसे करके नीचे से ऊपर नहीं बना सकते, देखने में तो दोनों एक जैसे लगेंगे, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं बनाना है। ऊपर से स्टार्ट करेंगे और नीचे की साइड में खींच के लेके आएंगे इसे। ये मैं साथ के साथ तुम लोगों को एरो बता दे रहा हूँ कि इस तरह से ये इसकी जो गति है, इसकी दिशा है, इस साइड से बनाना स्टार्ट किया है और बनाने की दिशा में तीर से संकेत कर रहा हूँ कि इस साइड में गई हुई है, ठीक है। ये चा बनाया, ये टा बनाया। इसके बाद हम बनाते हैं पा के, पा वर्ग को। अब मैं बात करूं, ये पा वर्ग बनाते हैं हम, जैसे आधी से अधिक दूरी लेंगे और ये चा का बिल्कुल ठीक अपोजिट होता है। जैसे पा बनाया, इसको ऐसे करके बना देंगे और कट लगा देंगे तो ये फा बन जाएगा। गहरा बना देंगे तो बा बन जाएगा और गहरा कटा हुआ बना देंगे तो ये भा बन जाएगा। बात समझने में आ रही है। ये का बनाया, ये चा बनाया, ये टा बनाया और ये पा बनाया, और मैं इसमें पा की भी एरो बना दूँ, ऐसे करके ऊपर से लेके आना है नीचे की तरफ। सब लोगों के समझने में आ रहा है। ये मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये बा आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये बा बकरी है। अच्छा, ये व्यंजन सब लोगों के समझने में आ रहे हैं।
अब हम बात करते हैं इनसे आगे वाले जो व्यंजन होते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ ता की, एक ता वर्ग बचा हुआ है। ता वर्ग में 4 व्यंजन होते हैं, 4 अक्षर होते हैं। जैसे मैं बात करूं ता है, इसके बाद था है। अच्छा, हम देखेंगे कि जैसे ये ता बनाया, इंग्लिश में जो ब्रैकेट बनाते हैं सेम वही है, और ऐसे करके ऊपर से स्टार्ट हुआ है और नीचे की साइड में खींच के लेके आए हैं, और सेम ऐसे ही हम ऐसे बनाएंगे। इसको एक कट लगा होगा, ये था बन जाएगा। दा बनाएंगे तो ये गहरा बनेगा इस तरह से, और धा बनाएंगे तो एक गहरा और ऐसे कट लगा बनेगा। ये शॉर्ट हैंड के अंदर क्या है, ता 2 प्रकार से बनाए जाते हैं, एक बाईं साइड वाला ता और एक होता है दाईं साइड वाला ता। जैसे मैं बात करूं, एक ता हम इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से ऊपर से लेके आएंगे नीचे की साइड में, और दूसरा था बनाएंगे, इसमें कट लग जाएगा, ये गहरा बनेगा और ये गहरा कट वाला बनेगा। ये चीज़ समझ पा रहे हैं? इस तरह से जैसे मैंने ये बनाए हैं, ये सारे व्यंजन सिंगल बने हुए हैं, लेकिन यहाँ ये ता मैंने 2 प्रकार के बनाए हैं। ये जो दोनों ता बनाए हैं, एक तो मैंने ये वाला ता बनाया ऐसे करके, और दूसरा ता मैंने ये बनाया है। ये दोनों ता अपने अपने स्थान पर अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, इन दोनों का मतलब क्या है, कहाँ कहाँ इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ और अब आगे नेक्स्ट व्यंजन बताएंगे। हाँ, एक चीज़ तो आप लोगों को पता लगी गई होगी, मैंने इरेज कर दिया। यहाँ वर्ग के ये जो मैंने लाइन कर दी है ना, लाइन से पहले 2 व्यंजन दिख रहे हैं, ये सारे व्यंजन हल्के हैं। ये हल्का है, ये छा बना, ये बनाया, ये भी हल्का है, ठा है, ये भी हल्का है, फा है, ये भी हल्का है, था है, ये भी हल्का है। ये जितने भी व्यंजन बने ये हल्के बनाने हैं। स्टेनो की पेंसिल से हल्के बन जाते हैं, लेकिन मार्कर से ऐसा बनाना पॉसिबल नहीं है। चलिए अब देखते हैं, ता बना दिया था। अब हम बात करते हैं माँ की और ना की। इस तरह से माँ होता है और इस तरह से ये ना होता है। आपकी शॉर्ट हैंड की कॉपी में रेड लाइन बनी होगी, इस तरह से ऐसे एक ये रेड लाइन बनी होगी, इस तरह से आपकी नोटबुक होती है। माँ बनाना है हमको तो इस तरह से ऐसे करके ये माँ बन जाता है। ना बनाना है तो ऐसे करके इस तरह से ये ना बन जाता है। ये दोनों ही हल्के होते हैं। अब जितने भी व्यंजन मैं बताऊंगा सारे हल्के हैं। वो तो वर्ग, जितने वर्ग बताए थे ना, वर्ग वाले ही जो लास्ट वाले व्यंजन थे वो ही गहरे बनाए जाते थे। ये सारे व्यंजन हल्के बनेंगे। ये माँ बनाया, अगर मैं माँ में कट लगा दूं, ये माँ बनाया और इसमें कट लगा दिया तो ये ना बन जाता है। और ना बनाया और इसमें कट लगा दिया है तो ये माँ बन जाता है। ये व्यंजन 2 हैं और दोनों के अलग अलग काम आएंगे। ये भी अभी हमारे कुछ समय बाद इनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है 2-2 व्यंजनों की, जैसे मैंने बताया है। दोनों व्यंजन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और मैं विशेष रूप से हमारी क्लास के नए स्टूडेंट और जो नए बैच वाले बच्चे हैं ना, उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि वो अच्छे से इसको पढ़ेंगे और आपका एग्ज़ाम शायद मई में ही हो पाएगा। और जितना मैं पढ़ा दूंगा उसी में से एग्ज़ाम लेंगे आपका। लवानिया सर के पास तो इतना समय है नहीं कि वो सारा कुछ पढ़ा दें, ठीक है जी। अच्छा, इधर ये बताया माँ बनाया, ये ना बनाया, ये व्यंजन आपके समझने में आए। अब मैं आगे वाले व्यंजनों के बारे में बात करूं। सबसे पहले मैं ये ला बनाता हूं इस तरह से। पहले मैं ये ला बनाता हूं और ये रा बनाता हूं, ठीक है। ये वाले व्यंजन जो होते हैं ये भी 2-2 प्रकार के व्यंजन होते हैं। इन दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है, अलग अलग काम में आते हैं। कहाँ कौन सा काम आएगा इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। देखो, ला बनाना होता है तो हम इसको ऐसे करके स्टार्ट करेंगे और इस तरह से ऊपर की साइड में ले जाएंगे। ये चीज़ सब लोग समझ पा रहे हैं। यहाँ से बनाना स्टार्ट किया और मैं इसको ऐसे घुमाते हुए ले गया हूँ, ये ऊपर की साइड में गया है। ये एक तो इस प्रकार से ला बनाया जाता है। इसको हम ऊर्ध्वगामी ला भी बोलते हैं। इसको ऊर्ध्वगामी ला भी बोला जाता है। एक ला ऐसा होता है वो ऊपर से नीचे की साइड में आता है,
ऐसे करके ऊपर से नीचे। ये दो देखने में तो तुम लोगों को दोनों ही सेम लगेंगे, ये वाला ला और ये वाला ला, लेकिन जहाँ ये व्यंजन में शब्दों में जॉइंट होंगे वहाँ ये अलग अलग दिखेंगे और इन दोनों का मतलब भी अलग होता है। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वगामी का ऊर्ध्वगामी ला, और एक नीचे आता है इसे बोलते हैं हम अधोगामी, इसको अधोगामी व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अधोगामी ला रेखा बोलते हैं। अच्छा, सेम ऐसे ही रा होते हैं दो प्रकार के, इस तरह से जाता है, ये यहाँ से स्टार्ट किया ऊपर की साइड में ले गए, लेकिन इसको चा से कंपैरिजन मत करना। चा को जो हमने बनाया था, चा वर्ग को, वो हम ऊपर से ऐसे खींच के लेके आए थे, उसकी लंबाई भी कम थी और वो ऊपर की साइड से नीचे खींच रहा था, लेकिन इसको हम नीचे से खींच के ले जा रहे हैं। ये चीज़ समझ पा रहे हैं? तो ये चा से कंफ्यूज मत होना, ये हुआ रहा, ये ऊपर जा रहा है तो इसे बोलेंगे हम ऊर्ध्वगामी रहा, और एक रहा ऐसा होता है वो ऊपर से नीचे की साइड में आता है, इस तरह से ऊपर से बनाया और नीचे की साइड में आया, इसे बोलते हैं हम अधोगामी। ये अधोगामी रहा होता है। अच्छा, ये ला के और रा के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा, अब बात करते हैं हम कि बचे हुए व्यंजन और भी हैं। जैसे हम बात करें सा के बारे में, एक तो ये वाला सा है, एक ये वाला भी सा है, एक ये वाला भी सा है। कहीं कहीं के कोई टीचर इनको अलग अलग पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। तो ये जितने भी सा होते हैं इनकी दो रेखाएं होती हैं, जैसे ताप वर्ग की दो रेखाएं थी, सेम ऐसे इसकी भी दो प्रकार की रेखा होती हैं, इस तरह से। ये यहाँ से चला है और यहाँ तक खिंच के गया है, ये दिख रहा है। ये ता से बिल्कुल डिफरेंट है, और एक जो ये सा बना दिया और ऐसे करके एक दूसरा सा होता है, इस तरह से। ये यहाँ से स्टार्ट किया और इस तरह से, ये दोनों ही सा बने हुए हैं। ये चीज़ समझ पा रहे हैं? ये भी सा है और ये भी सा है, ये दोनों सा अलग अलग जगह पर काम आएंगे। अच्छा, जैसे मैंने ये ता बनाया था, एक ये वाला ता बताया था, एक ये वाला ता बताया था, सेम मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि एक ये वाला सा है और एक ये वाला सा है। दोनों देखने में अलग अलग दिख रहे हैं, पर इनके दोनों के काम अलग अलग आएंगे। अच्छा, जब बनाने की स्टाइल होती है तो बनाने की तरीका क्या होता है, जैसे मैं ता बनाऊं तो यहाँ से बनाया मैंने ऐसे करके, इसके ता के दोनों सिरे होते हैं वो बराबर होते हैं। बहुत से स्टूडेंट ता में और सा में कोई अंतर ही नहीं छोड़ते। जैसे ता बनाया तो ता के ये दोनों सिरे, ये वाले दोनों सिरे बराबर होते हैं, लेकिन सा के ये दोनों सिरे बराबर नहीं होते। सा ऐसे बनता है, अब इसको देखेंगे तो इसका एक सिरा यहाँ गया, लेकिन इस वाले सिरे के बीच में तो काफ़ी सारा गैप हो गया। तो ये बनाने में याद रखना, इन दोनों में स्टूडेंट एक जैसे ही बना देते हैं बार बार। तो मैं इसको यहाँ यही समझा रहा था कि ता में और सा में यही अंतर होता है। ये सा बना लिया। इसके बाद बात करते हैं हम हा के बारे में। ये हा होता है, हा भी स्टेनो के अंदर दो प्रकार के बनाए जाते हैं, ऐसे करके बनाएंगे। एक तो ये होता है हा, इसको हम यहाँ से ऐसे हुक बनाते हुए ऊपर की साइड में खींच के लेके जाएंगे। दूसरा हा मैं बना दूँ ऊपर की साइड से इस तरह से, ऐसे करके। ये दो हा है। अच्छा, स्टेनो के अंदर काफ़ी सारे व्यंजन ऐसे हैं जो दो दो तरीके से बनाए जा रहे हैं, ये दोनों अलग अलग जगह पर काम आएंगे। तो अभी आपको जो मैं बोल रहा हूँ इनकी प्रैक्टिस करना है। इनके कहाँ इनका काम आएगा ये चीज़ मैं बाद में समझा दूँगा अगली वीडियो के अंदर। अच्छा, अब ये बनाया हमने, या बनाना है एक और एक वा बनाना है। या और वा एक दूसरे के बिल्कुल ठीक अपोजिट होते हैं। या बनाना है हमें तो हम इस तरह से बनाएंगे, जैसे पहले मैं वा बनाऊं ऐसे करके, ये वा बनाया जाता है, और इसको हुक को बिल्कुल अपोजिट कर देते हैं इस तरह से, तो ये या बन जाता है। दिख रहा है? ये हुक, ये सारे व्यंजन लाइन से बनना स्टार्ट होंगे, बाकी और तो कोई व्यंजन बचा नहीं है। एक इस स्टेनो में ये होता है, इसको छ, त्र और ये ज्ञान, ये जो तीन व्यंजन होते हैं, ये तीनों व्यंजन स्टेनो में होते ही नहीं हैं। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा, क्या ये हिंदी में आ गए तो इनको किस तरह से लिखा जाएगा? जिस समय ये आएंगे उस समय हम इनकी चर्चा करेंगे, ये स्टेनो में होते ही नहीं हैं। ठीक है, अब रही बात इसकी कि ये आपकी वर्णमाला कंप्लीट होती है।
अगली वीडियो में हम बताएंगे व्यंजनों को मिलाना। व्यंजनों को किस तरह से मिलाते हैं, किस तरह से शब्द लिखे जाते हैं, वो बताएंगे। अच्छा, अब रही बात इसकी कि इसकी प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। सब लोगों को प्रैक्टिस इस तरह से करनी है। एक वर्ग में बात करूं सिर्फ का वर्ग की, कॉपी का आपका एक पेज होगा, रेड लाइन होती हैं, ये आपकी कॉपी है इस तरह से, और इसमें ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके इस तरह से लाइन होती हैं। पहला पेज ये हुआ और दूसरा पेज ये हुआ। जिस तरह से अब हम इस वाले पेज में हम प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ का वर्ग की, इस वाले में हमें प्रैक्टिस करनी है सिर्फ का वर्ग की, और अगले वाले में करनी है चा वर्ग की, इससे तीसरे पेज में करनी है हमें टा वर्ग की, चौथे पेज में करनी है पा वर्ग की, और पांचवे में करनी है ता वर्ग की। ये चीज़ समझ पा रहे हैं। अलग अलग पेजों में, एक पेज में एक ही वर्ग की प्रैक्टिस करनी है, और इसको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि ये सारे व्यंजन आपको एक ही बार में रट जाएं। जैसे मैं बात करूं, आप पेंसिल से बनाएंगे, ये का बनाया, ये का इस तरह से ऐसे करके, इस तरह से का, इसके बाद हमने ये का बना दिया, इसके बाद खा बनाना है, ये खा इस तरह से कट लगाना है, साथ ही साथ बनाते जाना है, कट लगाते जाना है। इसके बाद गा बनाना है, गहरा बनाना है, घा बनाना है, गहरा कट लगा हुआ बनेगा ये इस तरह से। ऐसे पूरा पेज रच देना है, एक पेज पूरा रच देना, तभी आपको याद हो पाएंगे। अगले व्यंजन पेज में हम चा वर्ग बनाएंगे, ये चा इस तरह से, चा ऐसे करके इस तरह से, इस तरह से इन दो चा बनाएंगे तो इसकी लंबाई आधे से अधिक होनी चाहिए, और ऊपर से खींच के लेके आएंगे नीचे की साइड में। समझ पा रहे हैं, ऊपर से नीचे की साइड में खींच के लाएंगे, ऐसे करके चा, इस तरह से चा, ऐसे करके ये छा बनाना है। फिर इसमें हल्का और कटा हुआ, हल्का और कटा हुआ। जा बनाना है गहरा, इस तरह से ऊपर से नीचे जा। झा बनाना है गहरा और कटा हुआ, गहरा और कटा हुआ। ठीक है, ये चीज़ समझ पा रहे हैं, ये आपको दिख रहा है। इस तरह से जैसे मैंने बनाई, ये पहले पेज में का की प्रैक्टिस होगी, दूसरे में चा की, तीसरे में टा की, इस पा की। फिर इसके बाद एक पेज में माँ और ना की प्रैक्टिस करेंगे, दूसरे पेज में तीनों सा की प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद अगले पेज में दो हा की प्रैक्टिस करेंगे, दोनों हा बताए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। एक में ला और रा की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे करके आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 10-11 पेज की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, 10-11 पेज आपको बिल्कुल कंठस्थ करने हैं, और इसके बाद अगली वीडियो डालेंगे। जैसे ही तैयार हो जाता है आपका मामला, तो आपके पास जो बुक है ऋषि लाल अग्रवाल वाली, शॉर्ट एंड आशुलिपि वाली, तो उसकी पहली एक्सरसाइज निकालेंगे, और पहली एक्सरसाइज निकाल के उसको सॉल्व करेंगे, तो वो आसानी से हो जाएगी। पहली एक्सरसाइज भी हो जाएगी और उसकी दूसरी एक्सरसाइज भी आसानी से हो जाएगी। और जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और नहीं तो जैसे हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, जिनको नया बैच स्टार्ट हुआ है एम्प्लॉयमेंट में, वो बच्चे शायद अभी मुझे नहीं जानते हैं। पुराने बच्चे तो सब जानते हैं, क्योंकि नए वाले बैच में अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। तो उन वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8126629005। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर कोई भी समस्या हो तो पूछ सकते हैं। और जैसे ही आप अपना ये काम कंप्लीट कर लेंगे, क्लास वाले नए बैच वाले स्टूडेंट, तो मेरे लिए एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 इसका सॉल्यूशन मेरे व्हाट्सएप पर भेज देंगे, और रात को 9 बजे से पहले मैं उनका चेक कर लूँगा। और अगले दिन कोई समस्या होगी तो वीडियो में उसका डिस्कशन करेंगे और उनका समाधान करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। ठीक है, बंद कर दो।